तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर रहा था, जिसे बाहर शेन और स्टोन विलेज के कुछ लोग देख रहे थे। साथ ही वहाँ जायरो भी था जो समय के साथ अब बड़ा हो गया था। तभी शेन कहता है कि अगर एलेक्स लाइन बीस्ट की एनर्जी को कंज्यूम कर ले तो वो सीक्रेट खजाने के बारे में भी कुछ जान पाएगा। दूसरी तरफ हम कुछ बर्ड बीस्ट और बड़े से मंकी को लड़ते हुए देखते हैं जो किसी खजाने को सबसे पहले हासिल करना चाहते थे। उसी समय चट्टानों को तोड़ते हुए एक चमकता हुआ पत्थर बाहर आ जाता है जो वही माउंटेन ट्रेजर था। अब उसे देखकर वो सब एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेजर कभी बर्ड बीस्ट के हाथों में आ रहा था तो कभी गोरिल्ला बीस्ट। उसी समय एक बड़ा सा वॉल्केनो एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ आग के गोले बरसाने लगता है। तो ये देखकर वो बर्ड बीस्ट वहां और तबाही मचाने लगते हैं ताकि सब कुछ खत्म हो जाए और किसी को भी उस खजाने के बारे में पता ना चले। इस तरफ वॉल्केनो का लावा स्टोन विलेज और शेन वाली जगह पर भी पहुंच रहा था, जिसकी वजह से वो सब मर जाते हैं। तभी गॉड ड्यू की स्पिरिट वहां एक टेलीपोर्टेशन सिस्टम बना देती है और सबको जल्दी से जल्दी उसके अंदर आने के लिए कहती है। ये सुनकर शेन स्टोन विलेज के बड़े लोगों को वापस गांव भेज देता है और खुद एलेक्स के साथ रहता है, क्योंकि प्योरिफिकेशन के बीच में एलेक्स को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था। अब शेन और जायरो उस केव को टूटने से प्रोटेक्ट करने लगते हैं जिसमें एलेक्स का प्योरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा था। इस तरफ एलेक्स के सामने लायन बीस्ट की एनर्जी आती है जिसे बहुत कोशिश के बाद एलेक्स कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ताकतवर फील कर रहा था। तभी वो अपने आसपास लावा और टूटे हुए पत्थरों को देखता है तो वो उस बड़े से पूल को यानी मेडिकल फर्नेस को उठाने लगता है ताकि वो उसे स्टोन विलेज ले जा सके। ये देखकर शेन उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ चलो, पर एलेक्स इसके लिए नहीं मानता और वो मेडिकल फर्नेस जायरो को पकड़ा देता है क्योंकि वो उनके गांव के लिए बहुत कीमती था। अब एलेक्स और शेन जायरो पर बैठकर वहां से निकलने लगते हैं और टूटी हुई चट्टानों का सामना करते हुए उस टेलीपोर्टेशन सिस्टम में पहुंच जाते हैं। अगली सुबह हम उन सबको किसी और जगह पर देखते हैं जो उनका नया स्टोन विलेज था, जिसके आसपास बहुत ही खूबसूरत नजारे थे। अब वहाँ के सभी लोग गॉड ल्यू को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी शेन कहता है कि हमारे पूर्वजों का जन्म पिछले स्टोन विलेज में हुआ था और इन सब चीजों की वजह से हमारा नाता उनसे टूट गया है। तो स्टोन विलेज के बड़े लोग कहते हैं कि हम इस जगह को ही हमारा नया स्टोन विलेज बनाएंगे और यहाँ शांति से रहेंगे। तो शेन कहता है कि ठीक है, पर तुम में से एक वापस पुराने स्टोन विलेज में जाकर वहाँ की सिचुएशन देखाना। तभी एलेक्स बोलता है कि मैं भी पुराने स्टोन विलेज में जाऊंगा, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स वहाँ आ गए तो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलेगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर निशानी लगाकर आना चाहता हूँ। ये सुनकर एलेक्स शेन के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं। अब एलेक्स जायरो के साथ पुराने स्टोन विलेज की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो पुराने स्टोन विलेज को पूरी तरह से तबाह देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए वहाँ एक स्टोन पर एक निशानी लगा देता है। उसी वक्त एलेक्स एक छोटे से इंजर्ड मंकी को वहां देखता है जो वही गोरिल्ला था जो पिछली रात लड़ रहा था। अब एलेक्स उसे क्यूट सा मंकी समझ के उसका नाम चैंप रख देता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो एलेक्स को कहती है कि ये चैंप एक बहुत बड़ा बीस्ट है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।